एनसीपी के अध्यक्ष पद से शरद पवार ने जैसे ही इस्तीफा देने की घोषणा की, उसके बाद महाराष्ट्र के राजनीतिक हलकों में गहमा गहमी मच गई। उनके इस फैसले से कई एनसीपी के नेता और कार्यकर्ता नाखुश हैं, जिसके बाद एनसीपी में इस्तीफों की झड़ी लग चुकी है। एक के बाद एक कई पदाधिकारियों ने इस्तीफा दे दिया है। वहीं पूर्व मंत्री जितेंद्र आह्वान ने भी एनसीपी से अपना इस्तीफा दे दिया। पार्टी के विधायक अनिल पाटिल ने भी अपना त्याग पत्र शरद पवार को भेज दिया है। साथ ही आपको ये भी बता दें कि कार्यकर्ता सड़कों पर तक उतर आए हैं। हम तुम्हारे साथ हैं। आगे बढ़ो। हम तुम्हारे साथ हैं। अब शरद पवार ने जैसे ही इस्तीफे का ऐलान किया था, कई नेता सिसक पड़े थे। वरिष्ठ नेता जितेंद्र आह्वान की आंखों में भी आंसू बहने लगे थे। उन्होंने कहा कि हमारा जीवन अर्थहीन हो गया है, हमारे सामने बहुत सारी समस्याएं हैं, हम किसके पास जाएंगे। साथ ही ये कहते हुए कि राज्य ने ऐसा प्रगतिशील नेता नहीं देखा होगा। उन्होंने आगे कहा कि आपकी उम्र कोई मुद्दा नहीं है। मैंने आपको 2004 में नागपुर में खून में लथपथ चुनाव प्रचार करते हुए भी देखा है। आप आज बेहतर स्वास्थ्य में हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि एक बार जब मैं आपसे मिला एनसीपी के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने भी शरद पवार को लेकर अपनी भावनाएं व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि पवार साहब हमारे नेता हैं। धाराशिव जिले के सभी कार्यकर्ताओं ने उनका स्टैंड लेते हुए कहा कि वो हमारे पिता हैं, इसलिए हम अपने पिता को बदल नहीं सकते। साथ ही पृथ्वीराज अंधाले ने जानकारी दी है कि एनसीपी के कई पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने अपने पदों से इस्तीफा दे दिया है। देखो, उनका हृदय परिवर्तन करने की कोशिश हम लोग कर रहे हैं। मन परिवर्तन कार्यकर्ताओं के आग्रह पे हो सकता है। एक बार मन परिवर्तन हो गया तो हमारे को उम्मीद है कि वो उनका इस्तीफा जो है वो पीछे ले लें। हाँ, हमने भी इस्तीफा दिया है। ये बारे में मेरे को जानकारी नहीं किन किन लोगों ने इस्तीफा दिया, लेकिन मैंने उनके पास में परमिशन मांगी है कि लोक विधानसभा के जो अध्यक्ष है उनको मेरा इस्तीफा मैं सौंप सकता हूँ। आप डिसीजन वापस लो या तो फिर मेरे को मंजूरी दो। शरद पवार के इस्तीफे की घोषणा के बाद से ही एनसीपी के नेताओं और कार्यकर्ताओं में काफी बेचैनी है। एनसीपी के वरिष्ठ नेताओं और कार्यकर्ताओं ने शरद पवार के फैसले को वापस लेने की भी मांग की है। एनसीपी के कई पदाधिकारियों ने चेतावनी दी है कि जब तक शरद पवार अपने रिटायरमेंट का फैसला वापस नहीं लेते, तब तक किसी भी पद पर काम नहीं किया जाएगा। अब इन सब के बीच में आपको याद दिला दें कि कुछ दिन पहले सुप्रिया सुले ने कहा था कि जल्द ही राजनीति में दो बड़े धमाके देखने को मिलेंगे। एक होगा महाराष्ट्र में तो दूसरा होगा दिल्ली में। तो क्या एनसीपी में विधायकों का इस्तीफा देना और साथ ही शरद पवार का अपनी पार्टी की अध्यक्षता को छोड़ना इन्हीं में से एक धमाका है? और क्या सच में एनसीपी अब टूटने वाली है? और क्या एनसीपी के विधायक बीजेपी में शामिल होने वाले हैं? ये सारे सवाल अब सामने आ रहे हैं और अब ये बातें आगे जाके ही पता चलेंगी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।